नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के नवम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न में सिंह राशि दशम भाव में पड़ती है और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। इट मीन्स कि सूर्य दशम भाव का स्वामी होकर अपने से 12वें भाव अर्थात कुंडली के नवम भाव अर्थात कुंडली के भाग्य भाव में जब स्थित होता है तो यह दशम भाव के सापेक्ष तो थोड़ा सा नेगेटिव फल प्रदान कर सकता है, लेकिन नवम भाव के सापेक्ष बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए सैद्धांतिक रूप से, जैसे हमने लघु पारश्री की बात करी, तो बहुत अच्छा एक राजयोग भी जनरेट हो रहा है यहाँ पर कि दशम भाव का स्वामी लग्न भाव में, मतलब केंद्र का स्वामी, कुंडली के सबसे बेस्ट केंद्र भाव का स्वामी कुंडली के सबसे बेस्ट त्रिकोण भाव में जब स्थित हो जाता है तो ये एक राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल थोड़ी सी कमी ये आ रही है कि यहाँ पर ये 10th हाउस का स्वामी अपने से 12th भाव में जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके इफेक्ट्स उतने खराब नहीं होंगे जितने कि लाभान्वित करेगा सूर्य इस कुंडली को। ओवरऑल इस कुंडली में एक अच्छे राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो दशम भाव के सापेक्ष भी ये अच्छे फल प्रदान करेगा और नवम भाव के सापेक्ष भी ये फल अच्छे प्रदान करेगा। दोनों ही स्थितियों में ये बहुत अच्छे कंटेंट्स रखने वाला बन जाता है। जब नवम भाव में सूर्य अपने मित्र की राशि में हो जाता है और 10th हाउस का स्वामी होकर बन जाता है तो यह व्यक्ति अपने परिवार में जो भी कार्य होते हैं परंपरागत कार्यों से हट के कार्य करता है, एक न्यू बिगनिंग करता है, अपना सेल्फ मेड व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि यह नवम भाव से सीधी दृष्टि इसके तृतीय भाव पर ही है, परिश्रम के भाव में भी, प्रयास के भाव में भी है। तो यहाँ पर यह व्यक्ति को मेहनती भी बनाता है, भाग्य का साथ भी मिलता है, और क्योंकि नवम भाव अपने आप में न्यू बिगनिंग का भी कारक होता है, नई चीज़ों के अन्वेषण का कारक बन जाता है, तो यह व्यक्ति परंपरागत चीज़ों से हटकर कार्य करने वाला बनता है। यहाँ पर पिता का भी सहयोग है। 10th हाउस का कारक होता है पिता और सूर्य कारक होता है पिता का, तो दोनों ही स्थितियों में पिता से भी इस व्यक्ति को लाभ मिलेंगे। पिता से संपत्ति भी मिल सकती है, पैसा भी मिल सकता है, पिता का मोरली सपोर्ट भी मिल सकता है, फिजिकली सपोर्ट भी मिल सकता है, मेंटली सपोर्ट भी मिल सकता है। तो हर दृष्टि से पिता इस व्यक्ति का साथ देने वाले होते हैं। देखिए, सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष अगर देखिए एक नियम होता है कारको भाव नाशाय। जब नवम भाव का कारक नवम भाव में ही बैठ जाता है तो इस भाव का या फिर इस नवम भाव का ही नाश करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभासी चीज़ है कि यह दशम भाव का भी स्वामी है, तो ये एक राजयोग का भी निर्माण करने वाला हो रहा है। इट मीन्स कि यह व्यक्ति 22 साल की उम्र तक संघर्ष करेगा, क्योंकि कार को भावनाशा है, भाग्य साथ नहीं देगा 22 साल की उम्र तक, जो कि सूर्य की अपनी उम्र है, अथवा सूर्य की महादशा में व्यक्ति संघर्ष कर सकता है। विशेष रूप से महादशा भी न कहें तो 22 साल की उम्र तक की संघर्ष की स्थिति बनती है। इसके बाद संघर्ष समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति नई ऊंचाइयों को छुएगा, नई तरक्की करेगा, बहुत सफल व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बन जाता है। दशम भाव का कारक जब दशम भाव का स्वामी जब नवम भाव में होता है तो प्रोफेशनली ऐसे व्यक्तियों को भाग्य का बहुत साथ मिल जाता है, तो ऐसे में एक उच्च पद प्राप्त करने वाला भी बन जाता है। एक सरकारी जॉब में भी उच्च पद प्राप्त कर सकता है अथवा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी उच्च पद प्राप्त कर सकता है। तो दोनों ही स्थितियों में यह सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला इस व्यक्ति के लिए बन जाएगा। दशम भाव के सापेक्ष भी हमने बात कर ली, क्योंकि यह दशम भाव का स्वामी नवम भाव में जा रहा है, एक अच्छे राजयोग का निर्माण करने जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कर्क राशि का स्वामी, इट मीन्स कि चंद्रमा भी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो, या फिर अगेन चंद्रमा 10th हाउस में अगर प्लेस हो जाता है तो फिर तो एक उच्च श्रेणी का राजयोग बन जाता है। अगर नहीं भी होता है तो फिर भी एक नेगेटिव भाव में नहीं होना चाहिए, जैसे 6, 8 या 12 भाव में नहीं होना चाहिए, 3, 6 और 11 भाव में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर ये केंद्र में अगर स्थित हो जाता है चंद्रमा, या फिर त्रिकोण में स्थित हो जाता है, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। तो वो
जो राजयोग है वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा। राजयोग का पूर्ण लाभ इस व्यक्ति को मिल जाएगा। लेकिन अगर चंद्रमा नेगेटिव चला जाता है, कुछ खराब भाव में चला जाता है, तो उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। लग्न के सापेक्ष भी देखें तो लग्न का कारक नवम भाव में स्थित है, तो व्यक्ति को भाग्य का डायरेक्टली लाभ मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अभी हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। नवम भाव में ये सूर्य स्थित है तो अपने आप में बहुत अच्छे योग बना रहा है ये, तो यहाँ से मूव कराने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल कतई ये न सोचें, बिल्कुल भी ये न सोचें कि सूर्य नवम भाव में कारको भाव नाशाय के नियम के अनुसार भाग्य की हानि करेगा, क्योंकि यह राजयोग का निर्माण है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और जो होगा वो आपको अंदाजा भी नहीं लग पाएगा कि इतनी सूक्ष्म मात्रा में होगा। तो इसको यहाँ से मूव कराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर थोड़ा सा अगर आप संघर्ष फील कर रहे हैं तो इस स्थिति में आप सूर्य के जाप और हवन कराएं किसी योग्य ब्राह्मण से, अथवा स्वयं भी कर सकते हैं। सूर्य के जाप और हवन समय समय पर खुद करते रहें, अथवा किसी योग्य ब्राह्मण से करा लें। केवल यह उपाय करना है, बाद बाकी आपको कोई भी उपाय नहीं करना है। अगर जाप और हवन करना संभव ना हो या फिर करवाना संभव ना हो, हालांकि इस व्यक्ति की फाइनेंशियली स्थिति ऐसी नज़र नहीं आती है कि ये फाइनेंशियली इतने वीक होंगे कि ये ब्राह्मण के द्वारा सूर्य की जाप और हवन ना करा पाए। लेकिन फिर भी मान लीजिए बाई चांस कोई ऐसी स्थिति होती है, परिस्थिति ऐसी होती है कि आप नहीं करा सकते, तो सूर्य को जल दें। सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर सूर्य को जल देना चाहिए, इससे भी सूर्य की स्थिति बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य यदि वृश्चिक लग्न के नवम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सूर्य यदि वृश्चिक लग्न के दशम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।